महाराजगंज में पैरामेडिकल कॉलेज का विवाद हमेशा विवाद में रहता है। आए दिन कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। जीएनएम कॉलेज परिसर से लेकर अस्पताल तक जमकर हंगामा कर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। महाराजगंज में पैरामेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों में रहता है, जहां बिजली, पानी, जनरेटर, वाईफाई की समस्या है। अभी तक किताब भी नहीं मिली है, लैब नहीं चलता है, खाने में कीड़े मिलते हैं, हॉस्टल साफ नहीं होता। कई आदि समस्या को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने समस्याओं के साथ आवेदन दिया है और जांच टीम को एक बार फिर पैरामेडिकल कॉलेज का विवाद इतना बढ़ गया है कि कॉलेज के कई छात्र बेहोश तक हो चुके हैं। इसको लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करने लगे हैं। हंगामे की बढ़ती देख प्रशासन तत्काल पैरामेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। डीएसपी राकेश कुमार रंजन और प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचल पदाधिकारी पहुंचकर जीएनएम के छात्रों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई है। महाराजगंज के पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सीओ और बीडीओ ने बड़ा बयान दिया है। महाराजगंज के पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दरौंधा प्रखंड के सीओ पूनम दीक्षित, बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह, डीएसपी राकेश कुमार रंजन अपने दलबल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन किए और मामले की जांच के लिए आवेदन लिख दिया है। बता दें कि आज रविवार के दिन में हॉस्टल के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कई छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया। जिसके बाद डीएसपी, सीओ, बीडीओ सब लोग अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज देंगे और छात्रों के प्रदर्शन के बाद और जांच करने के बाद पदाधिकारियों का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी मिला जीएनएम कॉलेज का जैसे ही, तो मेरे द्वारा और सीओ मैडम दरौंधा द्वारा यहाँ हम लोग तत्काल पहुँचे। छात्राओं द्वारा यहाँ पर धरना देने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। आकर जब छात्राओं से बात किया गया तो उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं को हम लोगों से अवगत कराया गया। उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो मांगें थी, उसमें प्रमुख मांगें थी कि उनका जो हॉस्टल है छात्राओं का, उसमें जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो कोई व्यवस्थाएं उनको नहीं प्राप्त हो रही है। विगत कई माहों से उनको ना तो यहाँ बेहतर पानी की सुविधा है। कुल 6 आरओ लगाए गए हैं हॉस्टल में, जिसमें से केवल 1 आरओ कार्यरत है। ऐसा हम लोग जाके, जब हमने और सीओ मैडम ने जाके देखा उसमें, तो वास्तविकता भी हम लोग को ये देखने को मिला। विभिन्न कक्ष में जो बच्चियां, जहाँ पे छात्राएं रुकी हुई हैं हॉस्टल में, जो उनके कक्ष हैं, उसमें सभी कक्ष में कभी किसी में पंखा नहीं चल रहा है, तो किसी में बल्ब की समस्या नहीं है, बल्ब की समस्या है। इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें बहुत छात्राओं द्वारा बताई गई। दूसरा एक बड़ा छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया इस स्कूल की, कॉलेज की प्रिंसिपल पर। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के 2, एक ऑपरेटर और एक कोई निजी व्यक्ति द्वारा फीस के नाम पर इनसे पैसा वसूला गया है। हाँ, पैसा वसूला गया है। कुछ 10,000 रुपये, 10,500 रुपये फीस के नाम पर, और मैथ्स की फ़ीस के नाम पर, प्रैक्टिकल की फ़ीस के नाम पर, इस तरह से कभी 4,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये फ़ीस के नाम पर, इस तरह से कई अलग अलग तरह से फ़ोन पे के माध्यम से, कैश के माध्यम से प्रिंसिपल मैडम द्वारा या अन्य 2 व्यक्तियों का जिनका नाम लिया जा रहा है उनके द्वारा लिया गया है। इस तरह के आरोप सभी छात्राओं द्वारा लगाए गए हैं। छात्राओं द्वारा एक लिखित में तीनों प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की छात्राओं द्वारा संयुक्त साइन करके हमको लिखित में शिकायत दी गई है। और इस मामले में जिला पदाधिकारी महोदय को और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे और अग्रेतर सर द्वारा जैसा कि सामने आ रही है सर। जी सर, आज पानी के अभाव में 3 बच्ची बेहोश हो गई, उसके बाद बच्ची उग्र हुई है, तब आप लोग पहुंचे हुए हैं। दूसरा, बच्चियों ने कहा कि यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन यहाँ है, बहुत दिनों से पैसा ले रहा है। ये क्या है सर? ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी कभी खोली नहीं गई है, और लेकिन लाइब्रेरियन के नाम पर कोई निजी व्यक्ति का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है। इसको भी बच्चियों ने लिख कर दिया है। ये संज्ञान में मामला आया है, इस पर आगे जांच होगी। क्या उम्मीद रखा जाए कि सर, जैसे प्रिंसिपल मैम का क्लास होना अनिवार्य है, और आज तक कभी 9-10 महीना हो गया फर्स्ट ईयर के बच्चियों का, आज तक एक भी क्लास को नहीं ली है। जी, बच्ची द्वारा बताया गया है कि तीनों वर्ष में, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में प्रिंसिपल मैडम का एक क्लास है, लेकिन मैडम द्वारा आज तक कभी प्रारंभिक सत्र भी नहीं शुरू किया गया। उसमें ओपनिंग क्लास भी उनके द्वारा आज तक नहीं ली गई है, सूचना दी गई है। और उसके बाद बच्चे को धमकी भी दिया जाता है कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हम अपना समझ लेंगे। इन सब समस्याओं के बारे में बच्चियों ने अवगत कराया है और लिखित में भी हम लोग को दिया है, और निश्चित ही हम लोग इस मामले को
जिला पदाधिकारी महोदय से अवगत कराएंगे और सर द्वारा निश्चित ही इसमें कार्रवाई की उम्मीद रखा जाए कि न्याय मिलेगा छात्राओं बच्चों के द्वारा को। सर साफ तौर पर बताया कि सर हम लोग हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है सर। मैनेज हो सर जाता है। कार्रवाई होगा सर, जी, मैंने बिल्कुल सर को संज्ञान में दिया जाएगा और सर द्वारा निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ या तो कमेटी गठित करके या सर द्वारा अपने स्तर से इसमें जांच कराया जाएगा। मतलब लोग निश्चिंत रहे, जरूर कार्रवाई होगा। जी मेरे साथ सीओ मैडम है। सर मैडम अभी पहुंची हुई थी। सर मैडम क्या यहाँ पे देखा गया? छात्रावास में बच्चों द्वारा धरना दिया जा रहा है, तो मैं गई भी, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जो महिलाओं की बेसिक समस्याएं होती हैं, जैसे बाथरूम भी साफ सफाई नहीं था, कई रूम से बिजली व्यवस्था, पंखा वगैरह नहीं चल रहा था, बच्चों द्वारा बोला भी है काफ़ी समय से नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने सारी समस्याओं को संज्ञान में लिया है और जैसे कि एसडीपीओ सर आए हुए थे तो सर द्वारा भी बोला गया कि इसमें हम लोग गहन तरीके से इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। मैडम आप लोग को देखने से लापरवाही यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, लापरवाही तो संज्ञान में आई है कि सफाई का, 180 पानी का, बच्चियां हैं और बेसिक जो सुविधाएं हैं, पानी भी सुबह से नहीं है, जिस तरह से आज सूचना हम लोग को मिली है। तो इस पे हम लोग की तरफ से प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस पे इंक्वायरी हो और जो भी कार्रवाई उचित हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जो जिस हिसाब से बच्चियों से फीस के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। थैंक यू।